अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम सिंध के एक नहायत ही टैलेंटेड नौजवान से मिलने जा रहे हैं। माशाल्लाह उन्होंने अपनी बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव किया है। 2011 में सीएसएस पास किया, उसके बाद 3 बार जो है ना कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया है। बहुत अच्छे पोइट भी हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। वो अपनी एक सीएसएस की एकेडमी भी रन करते हैं और उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ उनके पास ही चलते हैं और जानते हैं कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। आइए मिलते हैं अयाज मशहूरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। वालेकुम सलाम आफ्ताब। कैसे आप? तबीयत वगैरह ठीक है? अल्लाह के करम। Thank you for inviting me for this interview, online interview, to share my views about my life. Thank you very much, sir, for giving us your time. I know you have been very busy. Welcome. Thank you very much for giving us time, and the audience, they also want to listen to you. Thank you. Sir, starting from your family background, tell us briefly about yourself, your family background, your childhood, Okay. आफ्ताब, अब बचपन से शुरू करूं या जवानी का बता दूं या अब की बता दूं? थोड़ा ब्रीफली सब बताता हूं, ठीक है। देखिए, तो बचपन में अगर बच्चा शरारत ना करे तो वो बच्चा ही नहीं होता, ठीक है। तो मैं भी इस तरीके का एक शरारती बच्चा रहा हूँ, ठीक है। और शरारत में स्पेशली मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो मैं क्रिकेट बड़ी खेलता था। और मुझे याद है जून जुलाई, आपको पता है लारकाना में कितनी गर्मी होती है, अराउंड 50 को टच करता है टेम्परेचर। तो उसी गर्मी में भी हम दिन को 2 मरतबा ग्राउंड पे डिग्री कॉलेज लारकाना में खेलने जाते थे, सुबह नाश्ते के बाद, फिर दोपहर के बाद शाम तक। और बड़ी डांट पड़ती थी, हाँ, बड़ी डांट पड़ती थी घर से। अब अब्बू और अम्मी मना भी करते थे, लेकिन बस पता है बच्चों के साथ खेल लेते थे। और इसी चक्कर में मैं आपको ये बता दूं कि मुझे एक बड़ी चोट लगी थी। जो गेल होती है ना पार्क में, एरो टाइप जो होती हैं, तो वहाँ बाल में उठाने गया था, वो डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में, पार्क से बाहर बाल चला गया, तो उठाने के लिए मैं वो गेल पार कर रहा था, तो वो सारी गेल मेरे पेट के अंदर चली गई थी। तो एक बड़ा ये एक्सीडेंट था मेरे साथ, और ऑपरेट हुआ था। उसके बाद भी पेरेंट्स ने अलाउ किया कि आप क्रिकेट खेलें? अलाउ तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन छुप के मैं खेलता रहा फिर भी ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे बचपन में एक चीज याद है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो कॉलमनिस्ट रहे हैं, सिंधी अखबारों में लिखते रहे हैं, ठीक है, अवामी आवाज में, काविश में, ठीक है, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में लिखते रहे हैं। और वो अच्छे कहें कि वोरेशियस रीडर भी रहे हैं। तो इसी माहौल में घर में जो है ना 3-4 हज़ार किताब की बाबा की लाइब्रेरी मौजूद थी, बचपन में जो हमने देखी। तो मुझे याद है व्हेन आई वाज इन प्राइमरी, राइट, 5वीं या फिर 6ठी जमात में था, एग्जैक्टली जितना याद आ रहा है। तो अब्बू ने सारे भाइयों को बुलाया और बाहर हमें कह रहा था कि भाई देखो, जिसको स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको सेलिब्रिटीज को देखना पढ़ना पसंद है, आप वैसे भी मैगजीन पढ़ो, लेकिन पढ़ो सही, मतलब अपने शौक की चीजें पढ़ो, लेकिन पढ़ना लाजमी है। मैं जो कहोगे वो मैगजीन लेके आऊंगा। उससे फायदा क्या होगा, वो कह रहा था कि आप पढ़ पढ़ के जब थक जाएंगे अपनी पसंद की चीजें, आप में एक आदत बिल्ड हो जाएगी पढ़ने की, फिर आप वो छोड़ के जब बोर होंगे कोई ना कोई और किताब लेंगे। इस तरीके से मतलब ये आदत जो है ना रीडिंग की, मुझे वहां से पड़ी बचपन में। तो घर में किताब मौजूद होते थे, पढ़ते रहते थे। तो इसी बचपन में मुझे याद है, और जब मैं अपना 8वीं जमात और मैट्रिक के दरमियान था और इंटरमीडिएट का ये सारा जो पीरियड था, मैं ईद पे लारकाना में एक राबेल किताब घर बड़ा मशहूर है, तो वो ईद पे भी खुला हुआ होता था। तो मैं याद है ईद की खर्ची से वो किताबें लेने जाता था। जबरदस्त। हाँ, तो ये मतलब एक बाबा ने क्वालिटी दी थी। बाबा का नाम मंजूर अहमद मशहूरी है, वो बैंक ऑफिसर हैं, ठीक है, नेशनल बैंक में काम करते हैं। तो ये थोड़ा बचपन अच्छा, था। जी तो जी मतलब जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था आपके लिए वो आपके फादर ही थे? जी, बिल्कुल वालिद साहब थे। और अम्मी भी थी, क्योंकि माय मदर वाज वेरी हार्ड वर्कर लेडी, ठीक है। वो सर्विस में तो नहीं है, ठीक है, हाउस वाइफ है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी से भी मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। वो बड़ी हार्ड वर्किंग थी, परसिस्टेंट थी, पेशेंट थी। एंड आई बिलीव कि वो जो क्वालिटीज मुझ में अभी हैं, वो मेरी अम्मी की वजह से हैं।
माशाल्लाह, तो थैंक ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना ऑडियंस को, व्यूअर्स को अपना थोड़ा जो आपकी अर्ली एजुकेशन थी, उसके बारे में बताएँ, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है जो माशाल्लाह आप बड़े अच्छे जो है टैलेंटेड हैं यू। और इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स भी आपने क्वालीफाई किए हैं, जिसके हम बाद में जी। ज़िक्र भी करेंगे। तो हम्म। आप जो है ना बचपन से आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े या किसी बड़े शहर में जाके पढ़े, या अपने जो है ना आबाई जो गाँव है आपका या आबाई जो शहर है, आपने वहाँ से जो है ना तालीम हासिल की? तब जो हाँ, स्ट्रक्चर एक्चुअली था मैं बताता स्कूल हूँ। का आप। जी, जी, थैंक यू। मैं बताता हूँ आपको। था कि देखिए, मेरा गाँव तो ये दरगाह मशहूर शरीफ लारकाना के करीब ही है, 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन मेरे वालिद साहब जो है ना, वो कब से शिफ्ट हो गए थे लारकाना में, तो हमारी जो पैदाइश है, वो लारकाना की ही है। तो लारकाना शहर में हम रहते थे, और जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नज़र मौला, ठीक है? वो भी 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, और हम पैदल-पैदल वहाँ जाते थे। और आपको बताऊँ, उस वक़्त वो स्कूल की जो दीवारें होती थी, वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई होती थी। वी रिमेंबर, और हलीम की प्लेट मिलती थी ₹1 में, हलीम और चावल की। काश वो तो ज़माना भी वापस आ हाँ, जाए वो तो मज़ा ज़माना आ भी था। जाएगा। तो मुझे याद है, ठीक है? तो उसके बाद आजकल देखें, आज की एजुकेशन तो बड़ी एडवांस्ड है। ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, आज तो केजी लेवल से ही बच्चों को एबीसी भी आती है और सारी अंग्रेज़ी आ जाती है। हमने सही बात। एबीसी छठी जमात में सीखी थी, ठीक है? तो जब अच्छा, छठी सही जमात। है। जी, जी, तो पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल लारकाना में बड़ा पुराना और मशहूर स्कूल है, ठीक है? और उसको तो 100 साल भी हो गए हैं कब के कंप्लीट। तो बहुत पुराना स्कूल है, अंग्रेज़ों के दौर में वो बना हुआ था। तो उस स्कूल में मैंने छठी जमात में जब एडमिशन ली थी, तभी हमने एबीसी पढ़ी हुई थी, ठीक है? तो 10वीं जमात तक यही रहा। उसके बाद मतलब गवर्नमेंट स्कूलिंग के बाद मैंने ज़ेबस कॉलेज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी लारकाना में, और इंटरमीडिएट फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अदरवाइज़ वो डिग्री प्रोग्राम्स करते थे। और उन्होंने इंट्रोडक्शन, ये जो डिग्री अपना इंटरमीडिएट का किया, वो लारकाना से ही किया, बैक इन 2004, ठीक है? तो आई वाज़ पार्ट ऑफ ज़ेबस इन वेरी फर्स्ट बैच, तो हम पहली बैच थे ज़ेबस के इंटरमीडिएट की। तो ये मेरी स्कूलिंग थी, वो 2 साल पढ़ा, और उसके बाद फिर ये ग्रेजुएशन हो गया। अच्छा, मैं थोड़ी आपकी बायो के बारे में पढ़ रहा था, मैंने कहा इंटरव्यू करने से पहले थोड़ा जो है ना आपके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जी, जी। तो मुझे पता चला कि आप बचपन से ही स्कूल और कॉलेज के ज़माने से आपका जो है ना एक लिटरेरी जो है ना टेस्ट था, लिटरेरी जी, जी। लिटरेचर की तरफ आप होते, तो वो लिटरेचर की फील्ड में जो है ना, जैसे मैं पढ़ रहा था कि आपके फादर जो है ना आपको डॉक्टर देखना चाहते थे, हाँ, और बिल्कुल, आप जो है ना फिर लिटरेचर में भी इंटरेस्ट थे। तो ये लिटरेचर का जो टेस्ट डेवलप हुआ, ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक्चुअली देखो, इंस्पिरेशन वही थी, जो वालिद साहब ने बुक्स का शौक दिलाया था। तो घर में एक पूरा लाइब्रेरी का पूरा रूम बना हुआ है, और उस रूम में एक पोएट्री सेक्शन बना हुआ है सारा, और उर्दू अच्छा, पोएट्री ज़बरदस्त। सेक्शन अलग बना हुआ है, सिंधी पोएट्री सेक्शन अलग बना हुआ है, ठीक है? तो मतलब वो बंदा उस बचपन में, आपको पता है, बड़े-बड़े नावल तो नहीं पढ़ता ना, उसको इतनी हुँ। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन शायरी पढ़ लेता था, और शायरी मुझे पसंद भी आ रही होती। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मेरा नाम है ना, अयास, मेरी अम्मी बताती है कि जब अपना ये नाम रखने वाली सेरेमनी होती है, जैसे सिंधी में हम छठी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है थे, हाँ। हाँ, तो उस सेरेमनी में मेरी अम्मी बता रही थी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं होगा, ठीक है? तो अम्मी बता रही थी कि आपके अब्बू ने जब ये नाम सोचा, तो वो कह रही थी, वो कह रहा था उस टाइम पे कि काश मेरा बेटा भी शेख अयाज की तरह कोई शायर बन जाए। तो अयाज नाम मेरा शेख अयाज की इंस्पिरेशन पे ही बाबा ने रखा था, क्योंकि ही वाज फेवरेट पोएट ऑफ बाबा, एंड माइन टू नाउ। तो शायद ये उसी नाम का असर है, ये भी कह सकते हैं, और माहौल का असर है जो उस वक्त घर में मिला। तो मैंने शायरी शुरू की थी कोई 8वीं जमात में। 8वीं जमात। बिल्कुल, आई डू रिमेंबर कि मुझे एग्जैक्ट शेर तो याद नहीं है, लेकिन 8वीं जमात में हम थोड़े जो फनी टाइप ऑफ पोएट्री होती है ना, जो बच्चों के लिए होती है, तो इस तरीके के भी हुँ, शेर मुझे याद है, मैं लिखा करता था, और वो अखबारों में पब्लिश भी होते थे, और मज़ा आया अच्छा, शेर के ज़बरदस्त। नाम से, ठीक है? उस वक़्त तो हम पोस्ट कर देते थे, वो पब्लिश हो जाते थे, लेकिन अब्बू से छुपाता था, क्योंकि अब्बू अखबारें पढ़ता था, और आ जाती थी, वो हम अखबार छिपा देते थे कि अब्बू ना पढ़ ले और डाँट ना दे, ठीक है? तो इस तरीके से शायरी मेरी शुरू हुई थी। नहीं तो जी, जी।
अच्छा, एक बार छुपाने का कोई खास रीजन, जैसे कि हाँ अभी आपने बताया हाँ, कि रीजन आपके अब्बू रीजन जो बड़े रीजन ये, बिल्कुल शेख रियाज बिल्कुल से भी इंस्पायर थे, नाम भी उसी वजह से रखा था, तो आप छुपाते क्यों थे? नहीं, रीजन ये था कि वो जब फनी पोएट्री स्टार्ट की थी, उसमें पहला जो एक नज्म लिखा हुआ था वो बाबा के लिए ही था कि बाबा की मार से बचना कैसे। तो इसी वजह से जो है ना, मैं उसी नज्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा कजिन होता था हैदर, तो उसके साथ कभी कभी क्या करता था, मर्ज में हम शेर लिखते थे, तो हम नाम भी ऐसे रखते थे, हैदर अयास। ठीक है, कुछ शेर उसके थे, कुछ अच्छा, मेरे अच्छा। थे, तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। फिर ये डेवलप कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, जेबिस कॉलेज में था। और मैं इससे पहले एक वाक्य बता देता हूँ, बड़ा जो है कैप्टिवेटिंग इंसिडेंट था, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं मैट्रिक में था, तो वहाँ हमारे एक पीटी के टीचर होते थे ना, जो स्कूल में एंट्री के लिए वो सारी चेक करते हैं कि भाई शूज पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए, वो सारी चीजें। और बड़ी जो है ना, डंडा लेके घूमते थे, आपको पता है, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो मुझे याद है, एक मेरा दोस्त होता था, तहसीन नाम था उसका, और दूसरा नसीर हुल्यो, ये दो, और तीसरा मैं, हम तीनों शायरी पढ़ते रहते थे। अभी कोई शायरी की छोटी छोटी बुकलेट्स लेके स्कूल में पढ़ते थे। तो उस वक्त वो दोनों बैठे हुए थे अलग सीट पे, मैं अलग सीट पे बैठा हुआ था। वो दोनों शायरी पढ़ रहे थे, तो सडनली वो पीटीआई स्कूल, पीटीआई के टीचर ने, पीटी के टीचर ने जो है, वो उनको देख लिया, और उसने उसको बड़ी मार दी, जो मुझे बड़ा दुख हुआ था। मतलब आई वाज रियली हर्ट कि यार वो बुरा क्या कर रहे हैं, जब क्लास एंगेज है, कोई क्लास में टीचर भी नहीं है, और फ्री में बैठ के अगर कोई लिटरेचर पढ़ रहा है, व्हाट्स बैड इन दैट, राइट? तो मुझे बड़ा दुख हुआ था उस टीचर के उस रवैये से। और उसके बाद दूसरा एक टीचर था, जेबिस में बता रहा हूँ, मैडम सोरठ, हमारी उर्दू की टीचर थी। उसने मुझे बड़ा जो है ना मोटिवेट किया शायरी के लिए, जिसके बाद मैंने बाकायदा लिखने की कोशिश की। वो ये था कि एक मरतबा फर्स्ट ईयर में, आपको पता है उर्दू होती थी, इंटर में सिंधी का सब्जेक्ट होता था। तो फर्स्ट ईयर में मैडम ने कहा कि मैं ये जो है ना लफ्ज दे रही हूँ, आप इन पे जुमले बना के दिखाएं। ठीक है, हम्म। तो वो लफ्ज थे कोना कोना, जगह जगह, राइट, ऐसे लफ्ज थे। तो मैडम ने मुझे कहा, बेटा इस पे जुमला बनाओ। तो स्पॉन्टेनियसली मैंने उसे कहा, मैडम इफ यू विल गिव मी 5 मिनट्स, मैं इन लफ्जों पे आपको शेर बना के दूंगा। कहता है, कोना कोना जगह जगह मैंने तुझे पाया, कोना कोना जगह जगह मैंने तुझे पाया, इधर बैठूं उधर बैठूं तेरा ही तेरा साया। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का फिर शेर था उस वक्त। तो मैडम का क्या रिएक्शन था? तो रियली टेलिंग यू, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे खुशी से, और 5 मिनट तक वो क्लैपिंग करती रही। मतलब वो जबरदस्त, मेरे लिए जबरदस्त। बड़ी मोटिवेशन थी। फिर जो है ना, मैंने लिटरेचर में रियली इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि पहले एक टीचर का रवैया मैंने देख लिया मैट्रिक में। उसके बाद जब मुझे ये रवैया मिला, तो मैं मोटिवेट हुआ कि भाई ये तो अच्छी चीज है, इस पे काम करना चाहिए। और आई रिमेम्बर के उस वक्त जो पेपर होते थे ना जेबस में, मैं पेपर्स में अपने शेर बना के वहां पे लिखता था। तो जबरदस्त। मजमून का पेपर होता था, या इस्लामियात का भी पेपर होता था, कोई ना कोई नात बना के, होली प्रॉफिट लाइफ पे क्वेश्चन आता था, तो नात बना के लिख देता था। ठीक है, तो तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो क्रिएटिव जो स्किल्स हैं, इसका बड़ा रीजन ये भी है कि आपका लिटरेरी टेस्ट था, आप एक अच्छे जी जी, पोएट भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है, मैं आपको ये बता दूं, मैंने बायोलॉजी में भी शेर लिखा था पेपर में। बायोलॉजी में से? जी, अब मैं बताता हूँ। था क्या कि साईं जाम खोखर इज वेरी फेमस इन लारकाना। ठीक है, जबरदस्त टीचर थे हमारे, बड़े सादा इंसान थे। वो हमें बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, और उसका पेपर था। मैं पेपर में शेर लिख के आया, और उसके बाद मैं सर को कह रहा हूँ कि सर बात सुने, मैंने बायोलॉजी में लिखा है शेर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो सिंधी में उसने एक मुझे जुमला कहा था कि पतड़ो भत्त हारे आए वहां। हाँ, वो जो पानी वाले चावल होते हैं ना, जिसमें पानी पड़ हाँ, जाए। होते हैं सर, हाँ, होते हैं। तो वो कहता है वो तुम जो है तो ना खासतौर गिरा पे के आए गाँव हो के होंगे पेपर और में। मेरे जैसे होंगे, वो इसको अच्छे तरीके से समझते हाँ होंगे कि क्या होता है। हाँ, तो मैं भी बड़ा सादा, सर भी सादा। फिर मैंने कहा, सर देखो, मैंने जो शेर लिखा है वो मैंने क्वेश्चन की मुनासबत से लिखा है, क्वेश्चन की डिमांड पे लिखा है। अगर आपको पसंद आए तो 5 मार्क मुझे ज्यादा देना, अगर ना आए तो 5 मार्क मेरी काट लेना। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा चलो ये मंजूर है, डन है आपके साथ। तो उसके बाद मुझे 5 मार्क्स मिली थी। आई गेन 5 मार्क्स फॉर दैट।
अब बताता हूँ था क्या सवाल था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर आता है ना सवाल, पानी की खासियतें बताएं। तो उसमें उस वक्त हमने पढ़ा था एक यह है कि वो सॉल्यूबल हो जाता है, मतलब कोई भी चीज उसमें मिला लो तो वो सॉल्व हो जाती है, शरबत मिला लो तो वो शरबत बन जाता है, ठीक है। तो मैंने शेर, वो मेरा शेर नहीं था, मैंने बाबा की डायरी में, बाबा भी शायरी मतलब अपनी लिखते रहते थे, दूसरों की जो पसंदीदा शेर होते थे अपने डायरी में लिखते रहते थे, और चुपके में वो डायरी पढ़ता रहता था। ठीक है, अच्छा। तो वो मैंने शेर वहां पे पढ़ा हुआ था। वो शेर था, वो आज तक मुझे याद है कि पानी रे पानी तेरा रंग है कैसा, पानी रे पानी तेरा वाह रंग है कैसा, जिसमें मिलाऊं तू है उस जैसा। वाह। हाँ, तो ये एग्जैक्ट उसी चीज पे मुझे याद आ गया था, तो मैंने लिख लिया था, एंड आई गेट 5 मार्क्स फॉर दैट। तो इस तरीके से मेरी मोटिवेशन शुरू हुई। फिर एक वहीं पे मैंने फॉर्मली एक स्टेप लिया कि व्हाई नॉट टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री प्रॉपरली, ठीक है। हम्म। और मुझे याद है वहां पे जितने भी इंगेज क्लासेस होते थे वहीं पे वो मुझे बुलाते थे स्टूडेंट सारे शायरी के लिए, तो ये माहौल बना हुआ होता था जेबस में, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक मेरी नेगेटिव चीज है वो भी बताता था जेबस के दिनों की ये, ठीक है, कि सही। बंदे में दोनों क्वालिटीज होती है ना, अपना दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जो मैं एक्चुअली बता इसलिए रहा हूँ कि इनकरेज नहीं कर रहा, डिस्करेज ही करूंगा लोगों को। वो ये थी कि इंटरमीडिएट में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, सर अल्लाह बचाए मरहूम अभी उनकी वफात हो गई है, बड़े जबरदस्त टीचर थे केमिस्ट्री के। तो वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और केमिस्ट्री से मेरी दिल ही नहीं लगती थी, केमिस्ट्री मुझे पसंद ही नहीं थी, ठीक है। मैं आर्ट का बंदा था, साइंस में गलती से आ गया था, वो बताता हूँ वो भी जर्नी। तो अब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैं बोर हो रहा था, तो मैं पीछे पीछे बैठ के, अमर जलील साहब का नावल था नेठ गूंगे गालाए, नेट घूमने गया है इज बिल्कुल। वेरी फेमस, एक ही नावल है, बाकी तो वो स्टोरीज लिखते हैं। तो वो मैं नावल बैठ के पढ़ रहा था पीछे, सर ने देख लिया, अरे मैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़, की हाँ क्लास हाँ, में नावल पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इसलिए। की क्लास में तुम सिंधी के नावल पढ़ रहे हो, मैंने कहा सर देखो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप मुझे ना करे, मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, ठीक है, बच्चों को तो आ रही है, आप बच्चों को पढ़ा ले, ठीक है। दिस वाज नेगेटिव थिंग जो मुझे रियलाइज हुई जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था, तो वो जो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन थे मुझे मुश्किल लगते थे जनरल साइंस में। तो दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली, जो नहीं करना चाहिए था, तो मैं डिस्करेज ही करूंगा, लेकिन ये मेरी नेगेटिव चीज उस वक्त थी कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो फेमस था, लेकिन पढ़ाई में इतना फेमस नहीं था। जैसे मैं पढ़ रहा था तो जो है ना, नॉर्मली अभी आपने बताया कि आपका जो है ना एक लिटरेरी टेस्ट था, आप पोएट्री भी करते रहे। जी जी कहा ऐसे जाता है या समझा ऐसे जाता है, जो लिटरेचर से रिलेटेड बंदे होते हैं वो काफी जो है ना सीरियस होते हैं या कम बोलने वाले होते हैं, अपनी लाइफ में काफी संजीदा होते हैं। और एक एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का मैं पढ़ रहा था कि कॉलेज और स्कूल के दौरान आप बड़े अच्छे स्पीकर भी थे, डिबेटर भी थे, जी। तो आउट स्पोकन, तो मतलब ये दो कंट्राडिक्टरी नहीं चीजें एक्चुअली आप साथ लेके चलते हैं। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखें, ये कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये लोगों की थाट है। शायर बड़े खुश अच्छा। मिजाज होते हैं, शायर बड़े खुश मिजाज होते हैं, आप उनको देखेंगे वो अपने तन्हाई में तो ठीक है रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उदास बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, वो उनकी तन्हाई का मसला होता है। लेकिन वो लोगों में बड़े खुश मिजाज होते हैं, और लोग उनकी कंपनी को बहुत सारे उनके पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो शायरी भी बैठ के बता रहे होते हैं, उन्हें एंटरटेन कर रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। तो मतलब इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। अब आ रहा हूँ उस स्पीच और डिबेटिंग के पास। हुआ क्या कि मैंने आपको बताया लिटरेचर का शौक था, तो मैं शाह लतीफ को पढ़ता रहता था, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपने बचपन में शाह लतीफ के रिसाले को हिफ्ज करने की भी कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, और जबरदस्त। मैंने एक सुर और दूसरे मतलब सुर कल्याण और सुर यमन कल्याण का आधा सुर मैंने याद कर लिया था, एग्जैक्ट सीरीज वाइज, कि पहला शेर सीरीज ये आता है वाइज। बाद में ये आता है, उसके बाद वो बंदा बिजी हो जाता है, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने शाह लतीफ को इतना पढ़ा था कि एक मरतबा डिस्कशन हुई जेडस में कि लेट्स सेलिब्रेट लिटरेरी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भाई होगा ये कि एक बंदा इंग्लिश में स्पीच करेगा और वो शेक्सपियर पे करेगा, दूसरा बंदा इकबाल साहब पे करेगा जो उर्दू में करेगा, और जो सिंधी वो में करेगा वो दूसरे। लतीफ पे करेगा। सही है। ठीक हो गया। तो आई रेज माई हैंड कि आई विल पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि लतीफ की बात आ गई तो मैं जज्बाती हो गया, मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है। तो फिर मैंने वहां से डिबेटिंग पे बड़ा काम किया, तो मैंने प्रैक्टिस की वहां पे, उन्होंने हॉल हमें दे दिया था कि यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस किया करो। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि सारे अपने टीचर से जैसे स्पीच लिखवाते हैं ना,
ठीक है। और हमारे भी सिंधी के टीचर थे, वो खुद भी शायर थे, सर न्याज वाला। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, वो स्पीच मैंने खुद अपनी लिखी थी। सही, मैंने जबरदस्त। एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया था कि भाई शाह लतीफ को मैंने भी अच्छा पढ़ा हुआ है और स्पीच मैं करूंगा, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपनी स्पीच खुद लिखूंगा। खुद सही। और ठीक है, तो वो मैंने स्पीच खुद लिखी थी। और अभी पोजीशन थी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आनी है, जिसको भी आना है। मतलब लेट्स सी के कौन विन करता है, शेक्सपियर, इकबाल या लतीफ। ठीक है, इस तरीके का एक सही। सीन था। और वो मैंने स्पीच की थी एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो लतीफ को मैंने जितवाया था। सही। ठीक है, तो अच्छा, दिस वाज जी। एक जनरली कहा जाता है, जो हम डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज में हैं, तो यहाँ भी ऐसे कहा जाता है कि जो लाड़काना के लोग हैं, स्टूडेंट्स हो या पॉलिटिशियन, वो स्पीकर बड़े जबरदस्त होते हैं। इसकी कोई खास वजह? यार इसके लिए मैं खास कुछ रीजन दे तो नहीं सकता, लेकिन है ट्रुथ, फैक्ट है, वहाँ के लोग बड़े स्पीकर एक वहाँ पे है, के। लेकिन कोई बिल्कुल सही। पर्टिकुलर रीजन? देखिए, एक तो उनको माहौल मिला हुआ है, वो ये है कि अपना लाड़काना में शाहनवाज लाइब्रेरी है। ठीक है, वो बड़े स्टूडियस किस्म के लड़के होते हैं, वहाँ बंदे होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जब गेट खुल रहा होता है तो लोग लड़ रहे होते हैं कि पहले मुझे एंटर होना है, पहले मुझे एंटर होना है। तो ये माहौल होता है। और मुझे याद है कि वहाँ कंबर से, शेदादकोट से, रत्तोदेरो से, नौदेरो से, मतलब इन सिटीज से लोग आते थे सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, वैन बुक कराते थे। तो इस माहौल में जो है ना, और उनका जो पार्क होता था शानवाल लाइब्रेरी का, बड़ा पार्क है, तो वहां पे लोग बैठ के बड़ी बड़ी डिस्कशंस करते थे। तो शायद ये माहौल भी उसका एक साजगार बनने का मे रीजन हो भी वहाँ सकता है। बैठ के जो एक डिस्कशन करते हैं, तो उनका नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल भी जी बढ़ जी, जाता कॉन्फिडेंस होगा। लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद वो जो स्पीच का मैंने आपको बताया, जब वो मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल गई, उसके बाद मैंने स्पीचेस में कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था जेबिस में ही। फिर जेबिस ने वंस एक प्रोग्राम होस्ट किया था। वो प्रोग्राम था अपना के इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है स्पीच कंपटीशन। उसमें 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स आए हुए थे सारे सिंध के। ठीक है, सारे सिंध में थे। उसमें आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय कॉलेज। ठीक है, जेबिस को मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा था अकेला। तो और उसके लिए भी मुकाबला हुआ था जेबिस के अंदर कि हु विल रिप्रेजेंट द जेबिस। उस मुकाबले में भी मैंने जीता था। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने मुझे दिया हुआ था। तो आई गॉट सेकंड पोजीशन इन दैट कंपटीशन। शाहनवाज लाइब्रेरी में हुआ था वो कंपटीशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट। और द देन सीएम जो हमारे थे, कायम अली शाह साहब, उन्होंने वो हमें गिफ्ट भी थी दी, 3,000 रुपए दिए थे। ठीक है, कैश। मैं बता रहा था, वो जो गिफ्ट मुझे मिली थी ना, 3,000 कैश, मैं उससे खुश नहीं हुआ था। अच्छा, इसलिए क्यों? इसलिए नहीं कि पैसे कम थे, इसलिए नहीं। कम। उस वक्त के लिए तो ये पैसे बहुत थे। हम बाइक पे जब घूमते थे सही तो बात। 16 रुपए लीटर मिलता था। तो उस वक्त ये बड़ी बात थी ना हमारे लिए। तो सही। मसला ये था कि आई वॉज, मेरी ख्वाहिश ये थी कि भाई कोई ऐसा सोवेनियर हो या गिफ्ट हो जो मैं दिखा तो सकूं लोगों को बाद में। 3,000 तो खर्च कर दूंगा, हाँ, वो सही तो वो बात है। यादगिरी नहीं जल्दी रहेगी ना। यूज हो तो जाएगी। तो फिर मैंने वो सही। जेबिस से ले लिया था। जेबिस से मैंने वो अपना सर्टिफिकेट लिया था। जेबिस को कहता कि भाई मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, मुझे सर्टिफिकेट तो दे दे। 3,000 तो मेरे चले गए। तो फिर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे सही। दिया था। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये मेरी जर्नी थी। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो लिटरेचर की तरफ, और आपके वालिद आपको डॉक्टर देखना चाहते थे, और आप आगे जो है ना ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी की तरफ, तो सही। ये सीएसएस की तरफ इस तरफ आना, ये कैसे हुआ? चलो अब मैं बताता हूँ। देखिए, हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर इंटर जो मैंने मेडिकल में की थी, मैंने टेस्ट ही नहीं दिए थी मेडिकल की। क्योंकि व्हेन आई वाज इन स्टार्ट ऑफ माय इंटरमीडिएट इंटर, राइट, फर्स्ट ईयर कर ली थी। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई एम टाइप ऑफ आर्टिस्ट, राइट। और आर्टिस्ट थोड़े आपको पता है सेंसिटिव भी होते हैं। मुझे फर्स्ट ईयर में वो मैडम ने, वो जो नहीं फ्रॉग पे ऑपरेट कराते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, तो मैडम सफिया थी, वो लेबोरेटरी में मुझसे वो करा रही थी ऑपरेट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ्रॉग को नहीं देख पा रहा था ऑपरेट होते हुए। मैं निकल गया था लेबोरेटरी से, वो सॉरी जो लैब बनी हुई थी वहां पे। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ये डॉक्टरी वाले काम मुझसे नहीं होंगे। तो इंटरमीडिएट में ये मैं अभी तो पूरी तो करनी थी,
तो मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट तो कर ली जैसे तैसे। उसके बाद मैंने अब्बू को डायरेक्टली कह दिया कि बाबा आई एम नॉट गोइंग टू बी डॉक्टर। बाबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो मैंने कह दिया सही। बाबा आई एम नॉट गोइंग टू बी डॉक्टर। तो अबू बड़े नाराज हुए थे। इट्स वेरी नेचुरल कि भाई वाले साहब की कोई ख्वाहिश हो और आप पूरी ना करें और सीधा जवाब दे दें, ट्राई भी ना करें, तो नाराज तो होंगे। उस वक्त जब वो नाराज हो गए थे, आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कि भाई अब्बू मुझे कुछ कहें और मैं पूरा करके दिखाऊं ताकि वो खुश हो जाएं, ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस थिंग। तो मैंने जब तक आई वॉज वेरी अनडिसाइसिव एट दैट टाइम, करना क्या है, अभी मेरा करियर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन बीकॉम में मैंने एडमिशन ले ली थी कॉमर्स कॉलेज लाड़काना में, जो शाह लतीफ से एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से। तो मैंने वहां पे रेगुलर क्लासेस भी लेना शुरू की दी थी और ट्यूशंस भी लेना शुरू की थी कि भाई चलो करियर तो अच्छा बन जाए, ठीक है। उसके लिए सेपरेट मैंने ट्यूशंस भी लेना शुरू की थी। लेकिन उस बीच में 3-4 महीने हुए थे मुझे, तो अब्बू को पता चला, वो फिदा शाह साहब बड़े मशहूर हुए थे ना, जो पाकिस्तान में टॉपर थे, हाँ ठीक है। सही। वो पहले ही मतलब टॉप करने से पहले भी वॉज वेरी फेमस इन लाड़काना के। वो भाई पढ़ते थे, मेहनती थे, 2 अटेम्प्ट तो पहले दे चुके थे ना, इट वाज हिज थर्ड अटेम्प्ट आगे। तो सीएसएस का कहीं ना कहीं से अबू को बस पता चल गया, शायद फिदा शाह साहब का नाम सुना है कोई और। तो मुझे नहीं पता था कि उसके बैकग्राउंड में कहां से अबू को पता चला सीएसएस का, लेकिन अबू ने कहा कि बेटा एक ख्वाहिश तुमने पूरी नहीं की, अब तुमने सीएसएस करना है, ठीक है। सही। और मैं आपको बताऊं, उस वक्त मुझे सीएसएस का जो ओपिनियन हमारे लिए जो इमेज था ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जेबेस्ट में भी अपना सीएसएस के एग्जाम होते थे, जब हम इंटरमीडिएट में होते थे ना, तो जेबेस्ट भी सेंटर रहा है। तो मुझे याद है उस वक्त हमारा इमेज ये था, लोग कहते थे कि भाई सीएसएस वो करेगा जिसको दुनिया की हर चीज पता हो। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, तो ऐसा ही है। इस तरीके का इमेज था और हम डरते थे कि वो इन लोगों को देखते कि भाई ये तो बड़ी चीज है, पता नहीं कोई अफलातून है, सोक्रेट्स हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को देखते थे। वेल, तो अबू ने जब ये कहा तो मुझे याद है मैंने एक सिंधी का शेर वहीं पे कहा था अपने लिए, ठीक है। अबू के लिए कहा था, उस अबू को बताया नहीं था। आज मेरी वीडियो देखेगा तो सुन लेगा वो भी, ठीक है। अच्छा। वो मैंने शेर कहा था कि ही अयास कहजी तमन्ना जे करे, ही अयास कहजी तमन्ना जे करे, हर तमन्ना पहजी तो मारण गुरे। वाह। तो मैं हर जबरदस्त अपनी जबरदस्त। तमन्ना को जो है ना उसका कत्ल करना चाहता था कि सिर्फ अबू की तमन्ना कंप्लीट कर लूं, ये उनके लिए मैंने शेर कहा था। और जबरदस्त। फिर मैं लग गया। मैं आपको बताऊं, सीएसएस या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए इंटरनल। उसका काज एक्सटर्नल हो सकता है, लेकिन मोटिवेशनल इंटरनल होती है। और जो मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है या कोई स्पीकर होते हैं, वो जस्ट ट्रिगर करते हैं आपके अंदर जो मोटिवेशन छुपी हुई होती है। तो वो जो अब्बू का कहना था और जो अब्बू की ख्वाहिश मुझे पूरी करनी थी, तो वो मेरे लिए बड़ा ट्रिगर था। अब मैं लग गया उसमें, और वो डिग्री मैंने ऐसे समझो फिर कॉलेज साइड से कर ली। मैं रेगुलर फिर नहीं जा सका। फिर मैं उसके लिए निकल गया कराची पढ़ने के लिए 2008 में ही, ठीक है। और कराची गए थे पहले आप? जी 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 बिल्कुल, कराची गया था पढ़ने के लिए। और उसके बाद मैं लाहौर भी अच्छा गया ये था। सर, ये 2009-10 की बात होगी? 8 की, कब की बात है 2008 ये? की, आठ। 2008। आठ। सही। 2008 में मैं कराची गया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त आपको पता है मेरी एज जो है वो 19-20 ही थी, ठीक है। तो जो मैं सेंटर पे पढ़ता था, सारे बड़े होते थे, कोई 25 का, कोई 26 का, ठीक है। किसी का आखिरी अटेम्प्ट होता था। तो सारे मुझे ये कहते थे कि यार तू तो बच्चा है, तू क्यों आया है इधर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ भी नहीं आती थी, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल तो बाद में आती है। तो वेल, मैंने कहा यार नहीं, मुझे करना है, कैसे भी करना है, मैं बैठ के सुन रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने वहां से वापस आके फिर लारकाना में एक टीचर, 2 टीचर, तीसरा टीचर, मतलब चेंज करता रहा, पढ़ता रहा। एक जगह पे इंग्लिश पे काम करता रहा, फिर दूसरी जगह पे दूसरे सब्जेक्ट्स को देखता रहा, ठीक है। सीनियर से गाइडेंस लेता था, उनको तंग करता था। वो शाहनवाज लाइब्रेरी में जाके अपना पैराग्राफ लेके जाता था, अपनी ग्रामर चेक कराता था, ठीक है। इस तरीके से मेरा सफर शुरू हुआ। फिर मैं लाहौर भी 1 महीने के लिए गया था, लेकिन वो लारकाना वाला एक इंग्लिश का टीचर मुझे लाहौर वाले उस टीचर से बेहतर लगा था कंपैरिजन में। अच्छा, लाड़काने वाला। लाहौर वाले उस इंग्लिश टीचर से बेहतर लगा था। मैं नेम नहीं लूंगा अच्छा सर। क्योंकि वो भी अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन बेहतर जब कंपैरिजन की बात होगी, तो इसी वजह से मैं वापस उसके पास आके पढ़ने लगा।
लेकिन जो लाड़काने वाला टीचर था सर इमदाद, मैं उसका नाम जरूर लेना चाहूंगा कि उसका कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए, ठीक है, सर इमदाद तो नहीं हूँ। सो इसी तरीके से मैं पढ़ना शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जब मैं लाहौर गया तो 3-4 सीनियर दोस्त थे जिनके जिनके साथ जो मुझे लेके गए, और वो सीनियर दोस्त पहले ही 2-3 मरतबा लाहौर से पढ़ के आए, 5-5, 6-6 महीने अच्छा। रह के आए, और उन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया था। उसकी एज भी 25-26 ये चल रही थी। ठीक हुआ तो सही। मैं लाहौर से वापस आ गया, और उसके बाद ये मेरा सारा सफर शुरू हुआ। फिर मैं हैदराबाद में भी पढ़ा, ठीक है, 2010 में हैदराबाद आ गया, फिर वहीं पे रहना शुरू कर दिया, और आज तक हैदराबाद में रहता हूँ, ठीक है। और तो आपसे मेरी मुलाकात भी हैदराबाद में ही से बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो हैदराबाद में मुलाकात हुई बनाया हमारी। हुआ। तो इसी तरीके से ये सफर शुरू हुआ। अब देखना कि 2000, अब जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ठीक है, 2010 में, ठीक है, 8 से 10 मेरी ग्रेजुएशन है, बीकॉम 2 ईयर। और मैंने आहिस्ते आहिस्ते, उस वक्त तो मेरा बेस बन रहा था, मेरी अंग्रेजी भी ठीक नहीं थी इतनी, तो मेरा बेस बन रहा था। और मैंने ये 2 साल, जो 1 साल था ना 10 से 11 के बीच में, अब मैं 21 में टर्न होने वाला था ना, 21 का होने वाला था, और मेरा ख्वाब था कि अबू को मिनिमम एज में सीएसएस पास करके दिखाना है, सही। ठीक है, क्योंकि अबू को खुश करना है। और फिर हुआ क्या कि मैंने उस साल में बड़ी मेहनत की, और मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी मिले जिनके साथ फिर मैं उनके ही घर में पढ़ता रहा सारा दिन। नवीद शाह साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। तो हाँ। सुबह सुबह नाश्ता करके उसके पास जाता था, रात इशा के बाद आता था। ये साल मेरा ऐसे गुजरा था हैदराबाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते रहे, और 2011 में मैंने फॉर्म भर दिया, अटेम्प्ट देने वाला था। तो वो मेरे दोस्त फोन करके कह रहे थे, जो सीनियर थे, जो लाहौर लेके गए थे, कह रहे पागल हो गए, हमें 3-4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, हम अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे अटेम्प्ट देने के लिए, और तुम 1 साल में जो है तैयार हो गए, हमसे ग्रामर चेक कराते थे। दीज आर देयर व्यूज, राइट। मैंने कहा यार देखो, आई फील कॉन्फिडेंट कि भाई इस साल में मैंने इतनी मेहनत की है, तो मैं तो अटेम्प्ट दूंगा, क्योंकि मुझे मिनिमम एज में सीएसएस पास करनी है। तो वो कह रहा है हमें पता है तुम फेल हो गए, वेल व्हाट्सएवर। और 2011 की जब रिजल्ट आई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ 21 इयर्स ओल्ड। और मेरे ख्याल में वो बड़ी मिनिमम एज में आपने क्वालिफाई मिनिमम, किया था, जी यू वर जी, जस्ट 21। हाँ 21 इयर्स ओल्ड। जब रिटर्न की रिजल्ट आई तो मैं तो बहुत खुश था, बाबा भी बड़े खुश थे। अब मैं लाड़काना ही था उस वक्त, और वो दोस्त मेरे पास आए, वो 3 दोस्त। वो जो कह रहा मना कर यार, रहे थे आप। हाँ जो मना कर रहे थे, अभी उन्होंने 3-4 साल पढ़ा है लेकिन अटेम्प्ट नहीं दिया, वो कह रहा था यार लक पे पास हो गए तुम, तुम्हारे नसीब ने तुम्हें अरे भाई, दे सीएसएस का पेपर लक पे कहाँ पास होता है। मैंने कहा यार देखो, होती तो अल्लाह की अता होती है बिल्कुल, लेकिन पहले 100% आपकी एफर्ट्स हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार मैं कॉन्फिडेंट था, और अल्लाह ने मेहरबानी की और मैं पास हो गया। तो वेल दिस आर माय स्टोरी अबाउट दैट। और उसके बाद जो कोई सवाल हो आपसे पूछें। अच्छा सर, इसमें आपने 2011 में माशाल्लाह सीएसएस पास भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी एलोकेशन नहीं हुई थी, तो जी डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुई होगी कि कहीं आपके हाँ, दिल में ऐसा ख्याल आया कि यार मैंने इतनी बड़ी मेहनत की थी, कराची गया, लाड़काना में इतना पढ़ा, लाहौर गया, वापस आ गए, सालों की मेहनत थी, उसके बाद जो है ना रिजल्ट नहीं मिला, जो टारगेट आप अचीव करना चाह रहे जी थे जी, वो हाँ। नहीं हुआ, तो कोई वो डिसअपॉइंटमेंट कभी आपने सोचा कि यार ये फील्ड भी मैं छोड़ देता हूँ, कोई और जो है ना देखो, देख। टाइमली टाइमली डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है। हम्म। और जब एलोकेशन नहीं हुई थी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन अंदर में थी। वो सेटिस्फेक्शन ये थी कि यार मैंने 21 साल में 1 साल की मेहनत करके अगर मैंने सीएसएस पास कर लिया है, तो दूसरा भी कर सकता हूँ इंशाल्लाह। अब तो ज्यादा मेहनत सही। करके करूंगा। और एक चीज मैंने खुद भी नोट की, देखो एज के साथ मेच्योरिटी लेवल बढ़ती है। तो मैंने फील किया था कि यार उस वक्त भी आई वाज, मतलब मैं मेच्योर तो था, इसी वजह से सीएसएस का एग्जाम पास कर लिया ऐसे और सारी चीजें। लेकिन आई वाज फीलिंग जैसे एज बढ़ रही थी ना, तो द वे यू थिंक वाज चेंजिंग, द वे यू परसीव द थिंग्स वाज चेंजिंग। तो मेच्योरिटी आ रही थी मेरी राइटिंग में और इन सारी चीजों में, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि अब दोबारा कर लूंगा। और अबू भी अब खुश थे, इतने नाराज नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने अपनी हाँ, तरफ से मुझे खुश हो गए 100% कि आपने लगाए। क्वालिफाई किया हुआ। और मैं आपको बताऊं, वो तो हमारा कोटा सिस्टम भी है ना, सिंध रूरल और अर्बन का। तो मेरा रूरल का डोमिसाइल था लारकाना का, मेरा एक दोस्त था कराची का, ठीक है। वो मेरा बचपन का ऐसे समझो दोस्त है, वो एक्चुअली लारकाना का था लेकिन कराची में रहता था। मैं उसका नाम नहीं लेता, ठीक है,
क्योंकि वो मेरे साथ पास ही हुआ था और एलोकेट भी हुआ था, लेकिन वो मुझसे मेरिट में 200-300 मेरिट नंबर पीछे था, 200-300 मेरिट नंबर, डोमिसाइल की वजह से, क्योंकि डोमिसाइल उसके करके। पास चुनाव कम का था। बट आई वॉज हैप्पी फॉर हिम कि यार वो मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, आज भी हम जो है ना बात होती रहती है उनसे और मुझे खुशी है। ठीक है, तो दिस वाज द सीन। और उसके बाद मैंने फिर अपनी मेहनत करना शुरू की। 2012 में मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था, क्योंकि 12 के वक्त में इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा था अपनी। ठीक है, और इस सही। बीच में एक चीज जो रह जाती है वो मैं आपको बता दूं कि 2008 में जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ना, ठीक है, तो उस वक्त मेरी एज ये 19 या 20 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, उस वक्त मैंने अपनी शायरी का पहला किताब भी पब्लिश कर लिया था 2008 में। 2008 में। ठीक है, तो बिल्कुल, वो किताब माता जो लिखो हुए है शायद आईना आसजा, आईना आईना, आसजा। बिल्कुल आईना आसजा जेको है किताब हुयो शायरी जो पहिरियों। ठीक है, तो ये किताब मेरी मतलब उसके बाद मैं किताब पब्लिश नहीं कर पाया, क्योंकि फिर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पीछे लग गए तो बंदा बिजी हो गया। लिखी है जरूर शायरी मैंने, इंशाल्लाह पब्लिश भी होगा दूसरा किताब, लेकिन जैसे टाइम मिला।